बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त 61 साल की उम्र में ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं कि इस बीमारी से जूझते जूझते उन्हें काफ़ी समय लगेगा इस बीमारी से उभरते हुए पूरी तरह से स्वस्थ होने में। लेकिन यहाँ जब बात हो रही है बीमारी के बारे में और साथ साथ में लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझते हुए काम करने के बारे में, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वाकई में अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के तमाम सितारों ने फिल्म इंडस्ट्री में बीमारी को हराने में लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझकर इस बीमारी का सामना करने वाली सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला जैसी अभिनेत्रियों की जब बात की जाए तो संजय दत्त का नाम आता है उन सभी अभिनेताओं से ऊपर इस वक्त, क्योंकि लंग कैंसर जैसी बीमारी से जूझकर इस बीमारी को हराना आसान नहीं होता। लेकिन संजय दत्त फिर भी इस बीमारी को हराने के पूरी जोरों शोरों से प्रयास कर रहे हैं ताकि वो इस बीमारी को हराकर एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके और इस बीमारी को हराने में चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ उन्हें देने पड़े वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आसान नहीं है। केमोथेरेपी के बाद इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं संजय दत्त। लेकिन क्या आपको मालूम है देखा जाए तो पिछले 60 दिनों में हमें संजय दत्त की हालत कैसी हुई है। 60 दिनों बाद संजय दत्त की कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई जिसे देखकर लोग काफ़ी इमोशनल हैं। हम आपको बताना चाहेंगे संजय दत्त की फिल्म KGF चैप्टर 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म के लीड एक्टर यश इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं और इसके लिए संजय दत्त आने वाले नवंबर के महीने में सेट पर नजर आएंगे। लेकिन ये भी सच है कि संजय दत्त को इस फिल्म में जिस अधीरा के रोल में आप देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए बॉलीवुड के संजय दत्त ने काफ़ी कोशिश की कि वो पूरी तरह से तैयार रहे, लेकिन समय पर उनकी बीमारी हार नहीं मान रही है और इस कारण संजय दत्त खुद ही टूटते जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे संजय दत्त के कुछ दर्द भरी बातें। संजय दत्त बीमारी से पहले काफ़ी इमोशनल हो गए थे कोविड-19 को लेकर और तभी उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब नज़र आई थी। आँखों के नीचे डार्क सर्कल और संजय दत्त के झुर्रियाँ अब केमोथेरेपी के बाद हाथ जोड़कर जिस संजय दत्त को देखा गया था वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते कि लोग बीमारी से सावधान रहे। वो खुद एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि इस बीमारी का इलाज कराते हुए संजय दत्त कुछ और नहीं कह पा रहे हैं। संजय दत्त के पास कोई और शब्द नहीं है। संजय दत्त खुद ही इस बीमारी से लड़ते हुए अभी बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि उनके लंग में जो कैंसर फ्लूइड बन रहा था उससे निजात संजय दत्त को नहीं मिल रही है। इसलिए वो अभी इम्यून सिस्टम अपना मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अगर गलती से भी कोविड-19 उन्हें होता है तो उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इसी कारण से संजय दत्त ने कोरोना वायरस से डरकर ही बाहर जाकर इलाज कराने का फैसला नहीं लिया था। लेकिन संजय दत्त की हालत ख़राब होने पर हॉस्पिटलाइज जब हो रहे थे संजय दत्त, तो ये कुछ तस्वीर उनकी वायरल हुई। उनकी पत्नी इतनी भावुक हो गई कि उन्हें गले लगाकर रोने लगी थी, जो दुबई में 6 महीने से अपने पति से दूर थी। फिर भी संजय दत्त ने इस बीमारी में ना हार मानने का फैसला लिया और वो इस बीमारी से जो लूज़ कर चुके हैं 5 किलो वज़न, इसके बाद इम्यून सिस्टम अपना मजबूत कर रहे हैं, जिसके बाद तीसरा साइकिल केमोथेरेपी का तीसरा साइकिल ले सकते हैं संजय दत्त। वैसे इस बीच आपको बता दें कि संजय दत्त की और भी फिल्में हैं जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। संजय दत्त की बीते रिलीज़ हुई फिल्म सड़क 2 भी फ्लॉप हो गई। सड़क 2 के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की थी, लेकिन अफसोस ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में वो राज नहीं कर पाए दर्शकों के दिलों में। और तो और आपको बता दें कि संजय दत्त की ख़राब हालत के बाद उनके दोस्त राहुल मित्रा ने पोस्ट शेयर किया था, जिसमें संजय दत्त के चेहरे की स्थिति देखकर लोग काफ़ी रोए थे, क्योंकि संजय दत्त बहुत ज़्यादा भावुक नजर आए। हमेशा हेल्दी वेल्दी नज़र आने वाले संजय दत्त जो वर्कआउट करते हैं, उन्हें
कैंसर के लंग स्टेज 4 में जूझना पड़ रहा है। कहा जा रहा है स्टेज 4 कैंसर में संजय दत्त की हालत कुछ ऐसी है कि वो पूरी तरह से इस बीमारी को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक बनती जा रही है। और लंग कैंसर से जूझते हुए आप इस बीमारी को हराने में कामयाब इतनी आसानी से नहीं हो सकते हैं, ये सब जानते हैं, क्योंकि इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा सहन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। और संजय दत्त फिर भी कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी को वो हराएं। लेकिन एक सच ये भी है कि संजय दत्त को इस बीमारी को हराते हुए अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कंप्लीट करनी है। तो हॉस्पिटलाइज्ड है संजय दत्त, लेकिन फ्लॉप करियर की वजह से वो चाहते हैं ज़िंदगी रहते हुए कम से कम वो सुपर हिट फिल्म दे जाएं, जिसके ज़रिए लोग उन्हें याद करें। खलनायक नाम से उन्हें जाना जाता है फिल्म खलनायक की वजह से। वास्तव खलनायक जैसी फिल्मों में उन्हें काफ़ी तारीफ मिली, लेकिन बीते कुछ सालों से उनकी फिल्में फ्लॉप ही होती जा रही है। कैंसर के इलाज के कारण संजय दत्त पूरी तरह से अपनी फिल्मों में काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ फिल्में हैं जिसे लेकर संजय दत्त इंतज़ार कर रहे थे सही घड़ी का। अफसोस संजय दत्त को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी बीमारी से दूर जाकर, बीमारी से छुट्टी पाकर शूटिंग कर सके फिल्मों की। और इसी कारण से कमज़ोर हालत में संजय दत्त जो खड़े होकर नज़र आए थे, जिनके चेहरे की मुस्कान ही ख़त्म हो चुकी है, मुस्कान पूरी तरह से गायब सी हो गई है, उनके लिए सिनेमा करियर पूरी तरह से, जो 13 फिल्में फ्लॉप होने के बाद बिल्कुल अजीब सी होती जा रही है, उसके बारे में बात की जाए तो 13 फिल्में फ्लॉप देने के बावजूद संजय एक अच्छी फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक तो अच्छी फिल्म वो दे सकें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। खैर, संजय दत्त अपना चेहरा भी छुपाते नजर हाल ही में जब वो दुबई से मुंबई लौटे, 30 सितंबर को वो मुंबई में दिखाई दिए। मुंबई से लौटकर परिवार अपने बच्चों से मिलकर, जिसके बाद वो चेहरा छुपाते नजर आए थे। संजय दत्त की कुछ नई तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें वो बहुत वीक नजर आ रहे थे। और तो और केमोथेरेपी की वजह से स्किन जो बहुत ज़्यादा बर्न कर जाता है, इसके कारण रंगत जो उतर जाता है, रंग उनका गोरा से सांवला नज़र आ रहा था, क्योंकि केमोथेरेपी के बाद चेहरे के रंग में धीरे धीरे इसका असर बुरा पड़ता है। और हीट की वजह से, कैंसर सेल्स को ख़त्म करने वाली इस केमोथेरेपी की वजह से पूरी तरह से चेहरा डाउन हो जाता है। और साफ ये देखने को मिला संजय दत्त के चेहरे पर इसका असर, क्योंकि संजय दत्त वाकई में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।